Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are good. In this video, we will continue the part 2 of chapter A Letter to God. हमने उस वीडियो में एंड किया था कि लेंचो ने बोला था we will all go hungry this year, कि हम सब इस साल भूखे रहने वाले हैं. Okay, now here begins the next line. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from God. लेकिन जो सारे लोग उस मिडिल वैली में रहते थे उन सबके दिलों में एक सिंगल होप बची थी. वो होप बची थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड ही अब उनकी मदद कर सकते हैं उन सब चीज़ों में. जो भी उनके साथ हुआ उसको ठीक करने में सिर्फ गॉड उनकी हेल्प कर सकते हैं. ओके, डोंट बी सो अपसेट होने की नीड नहीं है. इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, दिख रहा है कि पूरा लॉस हो चुका है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, हमें पता है कि पूरा हमारा लॉस हुआ है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता. दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं मरता. तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं होगा. गॉड सबकी मदद जरूर करते हैं. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक होप के बारे में सोचता रहा. जिस होप उसको किससे थी? द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस. जैसे कि कंसाइंस का मीनिंग होता है एन इनर सेंस और राइट ऑफ रॉन्ग, कि हर इंसान के अंदर एक अंतरात्मा होती है जिससे वो डिसाइड करता है. उसको पता होता है, इनर सेंस के अंदर होता है कि क्या सही है और क्या गलत है. तो वही इनर सेंस के साथ वो सोच रहा था. उसकी आंखें भरी हुई थी और वो बहुत ही गहरी सोच में था. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों बोला जा रहा है लेंचो को? ये इंपॉर्टेंट है. किससे डिनोट किया गया है लेंचो को? ऑक्स ऑफ अ मैन से डिनोट किया गया है. कि वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, कि वो बैल की तरह मेहनत करता है. बैल क्या होता है? ऑक्स जो होता है बैल, वो परिश्रमी होता है और बहुत ही मेहनती जानवर होता है. तो इसीलिए लेंचो को भी उसी से कंपेयर्ड किया गया है, क्योंकि लेंचो भी एनिमल की तरह ही अपने फील्ड्स में काम करता था. एनिमल की तरह मतलब एनिमल की जैसे ही वो मेहनत करके और क्या कहते हैं बहुत अच्छे से काम करता था. फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट. उसको लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. वो जो लेटर उसने लिखना स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया लिखना? द फॉलोइंग संडे, जो उसके बाद संडे आया, संडे को वो डे ब्रेक में बैठा और वहां पर उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया अपने आप ही. और उसको वो टाउन में लेके गया और मेल में प्लेस कर कर आया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो कुछ नहीं था, एक लेटर टू गॉड था. गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी. उसने लेटर में क्या लिखा? गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखे रहने वाले हैं. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने फील्ड को फिर से उगाना है. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक क्रॉप पूरी रेडी नहीं हो जाती तब तक मुझे अपना जीवन यापन भी करना है. तो टोटल मुझे 100 pesos की नीड है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर वो अपनी पूरी स्टोरी उसमें लिखता है. ठीक है, पैसोज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर भी बताया गया है. पैसोज का मीनिंग होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. अमेरिकन कंट्रीज में एक करेंसी है पैसोज. ठीक है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड. ठीक है, फिर वो लिखता है ये सब और पूरी स्टोरी गॉड को बताता है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप में अपना लेटर डालता है और एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस जहाँ पर लिखते हैं वहां पर लिखता है टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड ही स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. लेटर को इनवॉइस एनवेलप के अंदर रखता है और टाउन में जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. पोस्ट ऑफिस में जाके उस पर स्टैम्प लगाता है एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स. फिर मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है. जब आपने बचपन में देखा होगा जो मेल बॉक्स होता है इस तरीके से,
उसमें वो लेटर को पुट ऑन कर आता है, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, वहाँ का एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है लाफिंग हार्टली का मतलब है दिल से हंसते हुए वो जाता है, और वो लेटर टू गॉड जो है वो किसको दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है, क्योंकि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि पूरे पोस्टमैन के करियर में उसने इस एड्रेस को कभी ना देखा और ना कभी इस एड्रेस के बारे में उसने सुना है। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो पर्सन है, ठीक है। पोस्टमास्टर कौन है? पोस्टमास्टर एक मोटा सा, एमिएबल यानी फ्रेंडली है और प्लीजेंट व्यक्ति है, ठीक है। ऑल्सो ब्रेकआउट लाफिंग, वो लेटर देख के उसको भी हंसी आ गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, पहले वो भी हंसा लेकिन फिर वो अचानक से सीरियस हो गया और वो अपने डेस्क पर लेटर को टैप करके बोला, उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे को भी इतना फेथ होता जितना इस मैन को है भगवान के ऊपर। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो कहता है कि चलो हम ही उसके लिए गॉड की जगह हम ही उसके लिए ये हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो जैसे कि वो डिसाइड करता है कि जो राइटर का फेथ है गॉड के अंदर वो डगमगाना नहीं चाहिए, उसका विश्वास। पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक बढ़िया सा आइडिया है। आंसर द लेटर, हम इस लेटर का आंसर जरूर करेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने लेटर को खोला, किसने खोला? पोस्टमास्टर ने। इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक और पेपर, सिर्फ सहानुभूति और इंक और पेपर की जगह भी कुछ और चाहिए था उस लेटर का आंसर करने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो रुक गया उस रिजोल्यूशन के लिए, क्योंकि ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, क्योंकि उसको पैसे भी चाहिए थे, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से मनी कलेक्ट करी, अपने आप भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए, गिविंग सम थिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान करने के लिए, मदद करने के लिए उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए, ठीक है। सबका जो मनी टोटल था वो मिला करके भी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज इकट्ठे नहीं हुए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 100 तो नहीं हुए बट उसके हाफ से थोड़े ज्यादा, यानी 50 से थोड़े ज्यादा, यानी 60-70 पैसोज के आसपास उसने उस लेटर का आंसर करने के लिए इकट्ठे कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उस जितना इकट्ठा हुआ उसने उस मनी को एनवेलप में रखा और एड्रेस लेंचो का डालकर विद अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड, सिग्नेचर किया गॉड का और लेंचो के नाम पे वो लेटर उसने रख दिया। लेट्स बिगिन हियर। ओके, ये आपके बुक के क्वेश्चंस हैं चैप्टर मिडल के, ठीक है। इसमें आपको ये भी आना ज़रूरी है क्योंकि आंसर्स खुद से क्रिएट करने हैं, तो आप बीच में पॉज करके खुद क्रिएट कीजिएगा, फिर मैं आपको करवाऊंगी, उसको आप रीचेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कि किसमें और क्या फेथ था लेंचो का और उसने क्या किया। तो किसमें फेथ था? गॉड का। लेंचो का फेथ था गॉड में, ठीक है। जैसे कि उसने यहाँ पर बोला कि देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, सिंगल होप थी उनके पास कि वो गॉड से हेल्प लेंगे। और ये भी रिमेंबर रखो कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है, ठीक है। और फिर उसने गॉड को लेटर लिखा, क्या किया उसने? गॉड को लेटर लिखा, पूरा उसने एक्सप्लेन किया। तो आप इसमें से लाइंस को यूज़ कर सकते हैं और लाइंस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अभी से। अगर आप डीपली चैप्टर को रीड आउट करेंगे, अच्छे से इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इस टाइम पर ही आप पढ़ सकते हैं क्योंकि फिर बाद में आपके एग्ज़ाम, प्री बोर्ड, मिड टर्म्स, बोर्ड्स, ये सब आ जाएंगे, तब आप डीपली नहीं पढ़ पाएंगे, तब आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप अभी करिए, ठीक है। और ये जो वर्ड्स की जो टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ कि बीच बीच में आपको ये सब वर्ड्स यूज़ करने, ये सब टॉपर्स की भी टेक्निक्स होती है बेटा, तभी उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो इस टाइप की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो लर्न लाइक दैट फॉर स्कोर हायर। मेरे पास और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँगी। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रीड द लेटर? लेटर किसने रीड किया था? पोस्ट मास्टर ने। किसने? पोस्ट मास्टर ने। तो खाली पोस्ट मास्टर लिख दोगे क्या? नो, पोस्ट मास्टर के साथ साथ उसका आप पर्सनैलिटी भी बताओगे। अ फैट अमीएबल, ठीक है, क्या था वो? फैट अमीएबल फेलो। ठीक है, फिर उसने क्या किया? ऑल्सो ब्रोक आउट लाफ, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शंस दोगे अच्छे से। ठीक है, जैसे पोस्टमैन उसके पास लेटर को लेकर आया। ठीक है, पोस्टमैन ने कभी भी उस एड्रेस को देखा नहीं था। ठीक है, फिर रीड किसने किया? इसने किया, और उसने डिसाइड किया पोस्ट मास्टर ने कि हम इसका फेथ ख़त्म नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो सबको पता है पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया कि आंसर द लेटर, कि उसको एक आइडिया आया कि हम आंसर करेंगे इस लेटर का। और जब उसने उसको खोला, रीड किया पूरा, फिर उसने अपने पास से मनी दी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, एम्प्लॉयज़ से कलेक्ट किया, फ्रेंड्स से कलेक्ट किया। ठीक है, फिर उसने जितनी भी मनी कलेक्ट करी थी उसको एनवलप में लिख रखा, सिग्नेचर दिया गॉड का, और लेंचो के लिए उसने पुट ऑन करके रख दिया उस लेटर को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे का पार्ट। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्ली। ठीक है, अगला जो संडे आया उसमें लेंचो जल्दी आया देन यूजुअल टू आस्क। ठीक है, जल्दी आया, जैसे वो पहले आया था उससे थोड़ा जल्दी आया, और ये पूछने के लिए आया क्या कोई लेटर आया है उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने खुद, पोस्टमैन ने खुद लेटर को दिया। किसको दिया? लेंचो को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि उसी टाइम पर जो पोस्ट मास्टर है वो उस पूरे सीन को, पूरे जो वहाँ पर हो रहा था उसको, उसका कंटेंटमेंट लेने के लिए, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, वो सेटिस्फेक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए जो पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस से ही, अंदर से ही देख रहा था। ठीक है, कि क्या रिएक्शन होता है लेंचो का। ठीक है, तो लेंचो शोड, पोस्टमास्टर ने जैसे ही उसको, पोस्टमैन ने जैसे ही उसको लेटर पकड़ाया, ठीक है, और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था। लेंचो ने क्या किया? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन इट, जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया उसने सीइंग द मनी देखने के बाद, क्योंकि वो उसका क्या था? इस कॉन्फिडेंस, उसको पता था कि गॉड मेरे लिए मनी जरूर भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंटेड किया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho. What he had requested. उसने कहा कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और गॉड लेंचो को कभी मना नहीं कर सकते, जिस चीज के लिए उसने गॉड से रिक्वेस्ट करी है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो पोस्टमैन की विंडो पर जाता है इमीडिएटली, और क्या करता है लेंचो? पेपर और इंक लेता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर स्टार्ट करता है लिखना। और उसके जो रोज हैं वो बहुत रिंकल्स, जब हम थोड़ा टेंशन में होते हैं तो जैसे हमारे फॉरहेड पर लाइंस बन जाती हैं, वैसे ही उसके साथ भी था। कॉज द एफर्ट ही मेड टू मेक हिज एक्सप्रेस हिज आइडियाज। ठीक है, ये किस लिए आ रहा था? क्योंकि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किस तरीके से करेगा, तो इसलिए उसके माथे पर रिंकलिंग आ रही थी, लाइंस पड़ रही थी। When he finished, जब उसने पूरा कर लिया उस चीज को, he went to the window, वो विंडो पर गया, उसने स्टैम्प खरीदी। he licked, then affixed to, licked मतलब उसने जैसे पेपर की जो स्टैम्प होती है उसको उसने लिक किया, अपने थूक से लिक करके, और उसको फिक्स कर दिया। कहाँ पर फिक्स कर दिया? एनवेलप के ऊपर। उसने उसको एनवेलप के ऊपर विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? इस लाइन का मतलब क्या है? मुट्ठी से उसने अपनी फिक्स कर दिया। ठीक है, ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब है उसने अपनी मुट्ठी से वहां पर उस स्टैम्प को फिक्स कर दिया। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो मूवमेंट हुआ कि लेटर मेल बॉक्स में लेंचो ने डाला, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसने उसको फटाक से उठाया, लेटर खोला। इट सेड, उसके अंदर क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सिर्फ 70 pesos मेरे पास पहुंचे थे। बोला था ना,
मोर देन हाफ उसने डाला था, यानी 60-70 के आसपास ही। तो 70 पेसोज उसके पास पहुंचे, सेंड मी द रेस्ट। तो लेंचो ने कहा सिर्फ 70 मेरे पास पहुंचे हैं, आप मुझे जो बाकी के पैसे हैं वो भी भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, और जल्दी भेजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने लिखा कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी वो बदमाशों का झुंड है। ठीक है, बदमाशों का झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है, ये लोग बदमाश बता रहा है वो लेंचो उन एम्प्लॉयज को, लेकिन वो एम्प्लॉयज तो कितने अच्छे थे। ठीक है, यहाँ पर ये एक पॉइंट शो करता है कि लेंचो जो है वो मिसलीड करता है, यानी अपने उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या उसको गलत वो सोचता है एम्प्लॉयज़ के बारे में, जबकि वो लोग बहुत हेल्पिंग थे। और लेकिन यहाँ पर लेंचो ने उनको नेगेटिव समझ के उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, बंच ऑफ ग्रुप्स यूज़ किया है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन मेड हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम चेक करते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को जब वो पैसों भरा लेटर मिला तो वो सरप्राइज हुआ? तो आंसर क्या है? नो। क्या आंसर है? नो, सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सरप्राइज? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड के ऊपर। ठीक है, तो जब वो उसको ओपन करता है तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों सरप्राइज नहीं हुआ लेंचो को? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना था। ठीक है, लेकिन वो मनी देखने के बाद एंग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप उस आंसर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका आंसर देखते हैं। व्हाट मेड हिम एंग्री? एंग्री किस लिए हुआ लेंचो? क्योंकि ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो मनी को काउंट करता है तब वो एंग्री हो जाता है, और फिर उसको कहता है कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, और मैंने जो रिक्वेस्ट किया है उसको कभी गॉड डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो इसलिए वो एंग्री हो जाता है और फिर से अगेन वो गॉड को लेटर लिखता है। आया समझ में? तो ये था चैप्टर आपका, ये एंड होता है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के वीडियोस भी मिलेंगे इस चैनल पर। ठीक है, और आपके लिए स्ट्रेटेजीज का जो वीडियो बोला है वो मैं ज़रूर बनाऊंगी, और इसी तरीके से आप सारे चैप्टर्स को पढ़ना। ओके, ऑल द बेस्ट।